लंगर खाने में भाई मैं नहीं जा सकती, मैं एक सफेद पोश हूँ। पनाह गाय है, मैं नहीं जा सकती, मैं एक सफेद पोश हूँ। 10 लाख का आपने सेहत कार्ड दिया, उसके लिए भी बीमारियां स्पेसिफिक होनी चाहिए। इनका नाम भी मरियम है जनाब, लेकिन नाम से नहीं इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। मोहतरमा ने काफ़ी बातें की, इनका काफ़ी लंबा व्लॉग था, मैंने देखने की हिम्मत की, जसारत की। इनका नाम मरियम है, मैंने बताया जैसे। और ये कह रही हैं कि इमरान खान ने जितने भी प्रोजेक्ट्स लगाए अपने दौरे हुकूमत में वो सारे गरीबों के लिए लगा दिए, अमीरों के लिए कुछ नहीं किया। जबकि नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में बनाए गए मोटरवेज और मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन सब के लिए बनाई, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी। तो मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया, मैंने सोचा कि मैं बताऊं कि ये मोहतरमा कितना सच और कितना झूठ बोल रही हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है, कुछ हक़ाइक़ आपकी नज़र। सबसे पहले उन्होंने बात की लंगर खाने की कि अगर मैं लंगर खाने में जाऊं तो लोग मुझे समझेंगे कि मैं गरीब बनूं, तो मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, तो ये तो राह सिर्फ गरीबों के लिए, हमारा क्या फ़ायदा इसमें। इसी तरह से उन्होंने बात की पनाह गाहों की। उन्होंने कहा कि अब हमें क्या फ़ायदा पनाह गाहों का, मैं थोड़ी जाऊंगी वहाँ पे, मैं तो बड़ी चीप लगूंगी, तो मुझे उन 2 प्रोजेक्ट्स का क्या फ़ायदा हुआ, जबकि टैक्स के पैसे जो उसके ऊपर खर्चा आएगा वो तो मैं भी दूंगी, हम सब देंगे। वेरी गुड, ये इस तरह के पटवारी चाहिए मुझे जो समझदार बात करें। अब आते हैं कि नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट जो इन्होंने कहा कि वो लगाए, उन्होंने मोटरवे बनाया, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने जनाब मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनाई। तो मैंने कुछ इसके ऊपर रिसर्च की है आप सबके लिए, ताकि आप भी जवाब दे सकें जब ये मोहतरमा या इस तरह के कोई भी लोग आपसे इस तरह की शुभदाबाजी करें। सबसे पहले जो ऑरेंज ट्रेन बनाई गई, कितने लोग सफ़र करते हैं? मैं अब अपने जब से वो ट्रेन बनी है, मैं आज तक उस ट्रेन की शक्ल नहीं देखी। मेरे जैसे वहां पर करोड़ों पाकिस्तान में लोग होंगे जो कभी भी लाहौर में जाकर वहां पर ट्रेन में नहीं बैठे हैं। अव्वल तो वो लाहौर गए नहीं होंगे, और जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमे ही नहीं, अगर वो फार्मूला भी देखें तो भी लाहौर जाने वाला बंदा वो अपनी कोई व्हीकल लेकर जाएगा या लोकल बस में जाएगा, वहां पे जाके उस ट्रेन पे जाके सफर नहीं करेगा, मतलब जरूरी नहीं है। और फिर इसके फिगर बताता हूं मैं आपको, 1,20,000 लोग उस ट्रेन से रोजाना सफर करते हैं। 1,20,000, याद रखिएगा ये फिगर मेरा, 1,20,000 लोग रोजाना ऑरेंज मेट्रो लाइन जो है उसके ऊपर सफर करते हैं। और उसके ऊपर पाकिस्तानी एक महीने में कितने पैसे भरते हैं, चले मैं साल का इकट्ठा बता देता हूं। 7.25 अरब रुपया पाकिस्तानी टैक्स देते हैं। जो लॉस होता है, मैं ये फायदा नहीं बता रहा आपको, मैं लॉस बता रहा हूं, जो नुकसान होता है उसके इवज कि वो अगर 35 रुपए का या 20 रुपए का या 25 रुपए का टिकट देते हैं तो उसके ऊपर पाकिस्तान को साल में नुकसान कितना होता है, 7.25 अरब रुपया एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार। तो वो 7.25 अरब रुपया वो सारे लोग जो नहीं भी जाते वहां पे वो देते। तो पाकिस्तान के कितने % लोग उस पर सफर करते होंगे? 25 करोड़ आबादी में से 1.25 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं। 25 करोड़ आबादी है, 1.25 लाख रोजाना सफर करते हैं। और जो दूसरे 24 करोड़ और 99 लाख नहीं भी सफर करते, वो भी सालाना इसके ऊपर टैक्स देते हैं अपना शेयर, जो 7.25 अरब रुपए में से आता है। इसका जरा अंदाजा लगा लीजिएगा। पहला प्रोजेक्ट है जो मियां साहब का ऐसा प्रोजेक्ट है जो अमीरों के लिए भी है और गरीबों के लिए भी है। तो मुझे जरा गरीब इसमें गिन के बता दीजिएगा कि कितने लोग जाकर वो रोजाना उस मेट्रो को खाते पीते हैं या उसके फायदा उठाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जनाब मोटरवे बनाया जो अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। मोहतरमा कितने लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास गाड़ियां अपनी हैं? मैं आपको अंदाजा बताऊं, पाकिस्तान में 1,000 लोगों में से 19 के पास गाड़ियां हैं। 1,000 लोगों में से 19 के पास गाड़ियां हैं, यानी कितने % हो गया वो? आप अंदाजा करें जरा इस बीबी का कि वो जो दूसरे लोग हैं, जितने भी दूसरे लोग बनते हैं, यानी मैंने इसको फिगर वो कैलकुलेटिंग किया, लेकिन 25 करोड़ आबादी में से कितने लोगों के पास अपनी जाती गाड़ियां होंगी जो रोजाना वो मोटरवे पे जाते हैं? मैं चैलेंज करने को तैयार हूं, क्योंकि मोटरसाइकिल तो जा नहीं सकती, साइकिल तो जा नहीं सकती, वहां पर जाना है आपने कम से कम गाड़ी पे बैठ के जाना है। मुझे बताएं कितने लोग पाकिस्तान के गरीब लोग, जो कि मैं ये बता दूं आपको कि 10% पूरे पाकिस्तान में लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान की 65% दौलत है। मैं आपको सही फिगर बता रहा हूं, ये आलमी रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं कि 10% लोग ऐसे हैं जो मुल्क की 65% दौलत के मालिक हैं, गिने चुने मिलियनर हैं वो, और ये भी उनमें से एक हैं। ये बता दूं पहले मैं इनको, ये मोहतरमा जो है ये उनमें से एक है, उन मिलियनर्स में से एक है। इसीलिए तो तकलीफ होती है इनको कि ये प्रोजेक्ट उसके लिए क्यों लगाया। अच्छा, बाकी जो 90% लोग हैं जिनमें आपके 2.5 करोड़ निकाल लें अगर 10% आप, तो 22.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं।
यानी वो गुर्बत की लकीर से अगर नीचे नहीं भी है तो वो पूरे पाकिस्तान का वो इन 22.5 करोड़ लोगों में तकसीम होती है। तो ये अंदाज़ा करें आप कि ये अमीर और गरीब का जो फ़र्क ये बता रही हैं कि जनाब अमीर को भी मोटरवे दे दिया, गरीब को भी मोटरवे दे दिया। मुझे कोई गरीब मोटरवे पर चढ़ता दिखाए तो सही सरकार। वो जो जितने भी गांव हैं पाकिस्तान में, जितने भी देहात हैं, जितने भी जमींदार लोग हैं जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं, कोई एक शख्स मुझे बता दे इस मोटरवे से मुस्तफीद होता हुआ, लेकिन वो पैसे देता है। उसने इस मोटरवे के ऊपर अपने जेब से कमाए गए पैसे दिए हैं। वो रेडी वाला, वो फ्रूट वाला, वो छाबड़ी वाला, वो मजदूर, उसने कमा के अपने हाथों पर छाले बना के भी उसके पैसों से वो मोटरवे बनाया हुआ है। तो इसमें कोई बहादुरी आपके मियां साहब की नहीं है, ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी कुर्बानी है जो उनके सर पर लादी गई थी। गो के इसके मुस्तफीद होते हैं, सभी होते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। आगे आ जाएं जनाब के इमरान खान साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर के इन्होंने कहा कि जनाब वो गरीब के लिए है। अब मुझे एक बात बताएं, आपको तकलीफ होती है कि अगर पूरे पाकिस्तान में 1200 लंगर खाने अगर उसने बनाए, जहां पर मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं 1400 लोग एवरेज, 1400 लोग सुबह, 1400 लोग शाम में, ये 2 टाइम का खाना दिया जाता था वहां पे। 16.5 लाख लोग बनते हैं रोजाना जो मुस्तफीद होते थे। अब अगर इसको आप डबल कर लें, क्योंकि 2 टाइम का खाना, तो ये 33 लाख पार्सल रोजाना की बेस पे लोगों के पेट में जाते थे और वो बैतुल माल से जाता था। अब आप अंदाजा करें कि एक ऐसे मुल्क में कि जहां पे 90% लोग अमीर नहीं है, मिलियनर नहीं है, नीचे आ जाएं 50% लोग जो है वो लोअर मिडिल क्लास भी नहीं है, उससे नीचे आ जाएं और कम से कम कुछ 40% तबका पाकिस्तान में ऐसा होगा कि जो दिहाड़ी लगती है तो कुछ खाता है। ऐसे लोगों के लिए ये लंगर खाना बनाया गया, ऐसे लोगों के लिए ये पनाहगाहें बनाई गई। अब जाके देखें जरा वहां पे वो लंगर खानों बाहर देखें जरा, कि मैं पिछले दिनों वीडियो देख रहा था, दिल रोता है वो देखकर कि बाबा, एक मजदूर बाबा, वो आज भी इस उम्मीद में वहां पर आकर बैठा होता है बाहर लंगर खाने के कि हो सकता है आज दरवाजा खुल जाए और मुझे कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि काम नहीं है, बेरोजगारी है। और इस बेगम को, इस मैडम साहबा को इस बात की तकलीफ हो रही है कि लंगर खाने क्यों बनाए थे, पनाहगाहें क्यों बनाई थी। वो जाकर देखो फुटपाथ पर सोए उन लोगों को, लोगों की माए बहनें तक, बच्चे छोटे छोटे सर्दी में वहां पर ठिठरते हैं लेकिन वहां पर सोते हैं, क्योंकि अब वो पनाहगाहें और वो लंगर खाने बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो खत्म करके हमने अमीरों को भी साथ शामिल करना था। फिर उन्होंने बात की सेहत कार्ड के ऊपर। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड बनाया, उसके ऊपर चले ठीक है, वो भी स्पेसिफिक बीमारियों का इलाज होता है। मुझे एक गरीब आदमी बता दें कि जो किसी बड़ी बीमारी का इलाज अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान में। जब किसी को कहा जाता है कि 4 लाख रुपए तुम्हारे ऑपरेशन में लगेंगे, वो क्या करेगा? उस बात से बचाने के लिए उसने सेहत कार्ड शुरू किया था। और फिर मैं आपको IMF की बता दूं, मैंने आज IMF की उस औरत की बात सुनी जो उसने कुछ माह पहले की थी, किया इन्होंने, आप आगे अपनी मर्जी है, मैं उसके लिए अलग भी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा, उसने उर्दू में बताऊंगा कि ट्रांसलेट करके कि उसने क्या कहा था। यहां मैं छोटा सा रेफरेंस देता हूं। उसने कहा था हम सिर्फ पाकिस्तान से ये चाहते हैं कि अमीरों से टैक्स लो और गरीबों को फैसिलिटीज दो, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस बीबी के ये चक्कर में अमीरों को भी वो अपने फायदे दिए कि उनसे टैक्स नहीं लिया, टैक्स माफ किया अमीरों को, और गरीबों के हड्डियों से वो मिख निकाल लिए, यकीन करें। और ये इस तरह के लोग फिर छोड़े जाते हैं कि जाओ जाके बताओ कि मियाँ साडा किड्डा ग्रेट सी, तो इमरान खान जो है उसने कुछ नहीं किया। जो अगर वो कुछ नहीं किया तो कराओ ना इलेक्शन। ये जितना जोर लगा के आप चीखती हो बीबी अपने सोशल मीडिया पे बैठ के, और पता नहीं किससे आपको क्या मिलता है, जरा करो गरीबों का सामना जाकर, ये बातें जाकर जरा किसी एक माइक पकड़ो, जाके किसी रोड पे खड़े होके लोगों से पूछो कि उन्हें लंगर खाने चाहिए पाकिस्तान में, उन्हें पनाहगाहें चाहिए पाकिस्तान में, उन्हें इमरान खान चाहिए या उन्हें मियां साहब चाहिए। जाकर देखें, फैसला आपके अपने हाथ में होगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।